ओके। हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की इवनिंग क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। देखिए, मैं भी सोच रहा था कि अब तो सीधा 5G है वहां पे, अब तो प्रोफाइल ऑन कर सकते हो। डाटा ज्यादा जाता है ना प्रोफाइल ऑन करने से। और क्या, क्यों कैमरा ऑन रहेगा तो फर्क पड़ता है। तो कोई तो दिखे मेरे सिवा। एक काम करो, यहीं पे लगा के यही जूम हो जाएंगे, यही रूम हो जाएंगे दोनों, है ना। कम नहीं, ये तो दिखेगी जनता बैठी है। नहीं, ऐसे रख दो स्टैंड पे, ऐसे करके सामने दिखो। ठीक है। तो कल हमने कृष्णा बुक लेकिन पढ़ी थी लेकिन भाग्य से लोग आए नहीं थे। मैसेज इसलिए डाला था क्योंकि तुम्हारे 8:30 बजे गेट लग जाते हैं और एकदम अंधेरा झप सो जाते हो। तो तुम्हें पूछना चाहिए ना कि चाचा होगी कथा। यही तो, ये जिज्ञासा होती है। इसको जिज्ञासा करते हैं। क्या आज मैसेज नहीं आया, मैसेज ये तो आ गया कथा नहीं होगी, लेकिन क्या अगर टाइम है तो कर लो, क्योंकि बिना सुने मन नहीं लग रहा। एक्चुअली मैसेज इसलिए नहीं आया था क्योंकि जो जूम पे मीटिंग चल रही थी प्रभु जी क्लास की, वो बंद ही नहीं हुई। उसमें कुछ लोग थे, वो रहे और वहीं से स्टार्ट कर दिया इस तरीके से। तो कहने का, तुम बाद में समझ लियो। हाँ, क्योंकि प्रभु जी चले गए थे, फिर हम सब लोग रहे थे, राहुल प्रभु, आदित्य प्रभु। तो कह रहे चलो पढ़ो, हम भी सुन लेते हैं 10-15 मिनट, फिर सोते हैं। ठीक है। तो मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ ताकि तुम लोगों को पता चले क्या चल रहा था। ठीक है। तो पूतना वध अध्याय 6 है। तो अध्याय 5 में लास्ट में जो नंद महाराज थे, वो वसुदेव से भेंट करने गए थे। और वसुदेव लास्ट में बोलते हैं कि जाओ, तुम जाओ, कुछ उत्पात हो सकता है गोकुल में, तो मुझे भय है कि कुछ हो ना जाए, तो आप शीघ्रति जाओ। तो फिर वो नंद महाराज लौट के वापस आते हैं, तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है ये। जब नंद महाराज घर लौट रहे थे तो उन्होंने वासुदेव द्वारा दी गई इस चेतावनी पर कि गोकुल में कुछ उत्पात हो सकता है विचार किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है। निश्चय ही यह सलाह मैत्रीपूर्ण थी और असत्य न थी। मतलब एक तो उन्होंने झूठ नहीं बोला था, सलाह भी अच्छी थी। क्यों? क्योंकि उत्पाद हो सकता है और आप बड़े हैं, आप राजा हैं गोकुल के, मतलब तो आपको जाना चाहिए, आपको होना चाहिए, क्योंकि आप किसी के देख रेख में गोकुल को छोड़ के आए हो। जब वो गए थे तो कुछ ग्वालों से बोल गए थे कि मैं जा रहा हूँ कर चुकाने, आप लोग ख्याल रखना, यहाँ पे देखना। तो
मैत्रीपूर्ण था, सलाह अच्छी थी और सत्य असत्य नहीं थी, क्योंकि उत्पात होने वाला है। कौन? पूतनावध। ठीक है। अतः नंद ने सोचा, नंद कौन सी नंद? जेठानी नंद रानी वो? नंद महाराज ने सोचा इसमें अवश्य ही कुछ ना कुछ सच्चाई है, अतः डर के मारे वे भगवान की शरण लेने लगे। कोई बोल दे जल्दी जाओ, रास्ते में तूफान आ सकता है, अच्छा तो डर लगेगा ना, या फिर अंधेरे में तो जल्दी जाओ, कुछ चोर डाकू आ सकते हैं, तो भय बना रहेगा, है ना, भय दे दिया। तो इसलिए फिर भय से क्या करा उन्होंने, दोस्तों को फोन किया कि मुझे डर लग रहा है, बचाने आ जाओ, ऐसा किया। कृष्ण की शरण लिए, है ना, लेकिन हम लोग कृष्ण की शरण ना लेके औरों की शरण लेने स्टार्ट कर लेते हैं, वही है। तो संकट आने पर भक्त के लिए स्वाभाविक है कि वह कृष्ण का चिंतन करे, क्योंकि उसके लिए अन्य कोई आश्रय नहीं होता। जब शिशु संकट में होता है तो अपने माता पिता का आश्रय लेता है। इसी प्रकार भक्त सदैव भगवान की शरण में रहता है, किंतु जब उसे कोई विशेष संकट दिखता है तो वह तुरंत ईश्वर को स्मरण करता है। अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद कंस ने पूतना नामक डायन को, छोटे छोटे बच्चों को अत्यंत नृशंसता पूर्वक मारने का इंद्रजाल जानती थी, आदेश दिया कि वह शहरों ग्रामों तथा चारागाहों में जाकर जाए और सारे बच्चों का वध कर दे। क्योंकि भड़का दिया था, कंस के मंत्री थे ना जो चापलूसी करने वाले, उनको भड़का दिया था कि जितने भी बच्चे पैदा हुए ना 10 दिन में, सबको मरवा दो। तो इसीलिए पूतना को भेजा था कि सब सब बच्चों को मार दो। कृष्ण को तो मार ही दो, सबको मार दो, मतलब कहने का ये सबके लिए थी वो, लेकिन वो उसकी मौत आई थी इसलिए वो कृष्ण के पास आ गई थी। आदेश दिया कि वह शहरों ग्रामों, ठीक है, ऐसी डाइने अपना इंद्रजाल वहीं फैला सकती हैं जहाँ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन या श्रवण ना होता है। यानी जहाँ पे कभी भगवान का नाम नहीं लिया जाता, कोई भगवान की कथा नहीं होती, श्रवण नहीं होता, वहीं पे ऐसी जो डायनी है वो अपना प्रकोप दिखा सकती हैं। और जहाँ पे हरिनाम कीर्तन सब कुछ होता है वहां पे प्रकोप नहीं दिखा पाते। कहाँ पे थे? हाँ। हम्म। कहा जाता है कि जहाँ कहीं कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन होता है, चाहे वह उपेक्षा से ही क्यों ना हो, वहां से सारे बुरे तत्व, डाइने भूत प्रेत तथा संकट तुरंत भाग जाते हैं। मतलब गंभीरता पूर्वक नहीं हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, गंभीरता से नहीं कर रहे हैं, जैसे क्लास गंभीरता से नहीं सुनते हैं। अगर अपन सही से कर रहे हैं तो, मतलब कि, हाँ, हाँ तो वही तो कह रहे, उपेक्षा ही क्यों, तो सही है ना, लेकिन हमें विश्वास हो तब तो हो रहा है क्या, कौन कौन नहीं होगा, भक्त के उसमें नहीं करता भाई ये बात। हाँ तो इसमें लिखा है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, देखो, जैसे कि प्रभुपाद जी ने भूतों का उद्धार किया हरे कृष्णा बोल के, है ना, वो चतुर्भुज रूप लेके चले गए हैं, तो बहुत शक्ति है इस नाम में। चाहे वो पेचा से क्यों ना हो, वहां से सारे बुरे तत्व यानी डायने भूत प्रेत तथा संकट तुरंत भाग जाते हैं। और जहाँ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन गंभीरता से होता है, विशेष रूप से वृंदावन में जहाँ परमेश्वर स्वयं उपस्थित थे, वहां तो यह सर्वथा सत्य है। अतः नंद महाराज के सारे संदेह निश्चित रूप कृष्ण प्रेम पर ही आधारित थे। वास्तव में पूतना में शक्ति होते हुए भी उसकी गतिविधियों से कोई भय न था। ऐसी डायनें खेचरी कहलाती हैं, जिसका अर्थ है जो आकाश में उड़ सकती हैं, खेचरी मतलब आकाश में। कहाँ सुन लिया? हाँ खेचरी सुना होगा। इस तरह का इंद्रजाल आज भी कुछ स्त्रियों द्वारा भारत के दूरस्थ उत्तर पश्चिमी भाग में किया जाता है, मतलब कि जो पूतना है ना, पूतना की तरह अभी भी स्त्रियां कुछ करती हैं। हाँ जो बता रहे हैं ना, दूरस्थ पश्चिमी भाग में वे उखड़े वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर एक स्थान से दूसरे तक आ जा सकती हैं। समझे? अभी भी कहाँ पे, कोई वृक्ष का उखड़ा वृक्ष है, उस पे बैठेंगी, उससे उड़ेंगी और जहां जाना चाहे पहुंच जाएंगी, फिर उससे आ जाएंगी। खेचरी, उड़ने की शक्ति। अब देखना यहाँ भी चुड़ैल आएगी रात को उड़ के। अब नहीं आई तो पहले तुरंत देख लेना, डायन है भूत प्रेत, कोई काम नहीं करता जहाँ कीर्तन होता है। वे उखड़े वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है। पूतना को यह इंद्रजाल ज्ञात था, तो इंद्रजाल बोलते हैं इसको, जो कुछ शक्ति होती है मंत्र, इसलिए भागवतम में उसे खेचरी कहा गया है। खेचरी मतलब समझते हैं, उड़ने वाली, जैसे कि रेडियो एक्टिविटी उड़ती है ना, तरंगे, वही। पूतना किसी प्रकार की अनुमति के बिना ही गोकुल में नंद के आवास महल में घुस गई। सुंदर वस्त्रों से आभूषित होकर वह परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर में गई। अपने उठे हुए नितंबों, उन्नत और उरोजों, कान की बालियां तथा केश में लगे फूलों से वह अति सुंदर लग रही थी। अपनी चीड़ कटी से वह
और भी सुंदर बन गई थी। उसकी आकर्षण चितवन तथा मंद मुस्कान से वृंदावन के सारे वासी मोहित हो गए। कह रहे ये अप्सरा कहाँ से आ गई, तो लक्ष्मी लग रही है, साक्षात लक्ष्मी है। यानी माया देवी, मतलब माया का प्रकोप ऐसे ही आता, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। लेकिन बाद में क्या, वो अपना अपना रूप दिखा देता है बाद में, ऐसे ही। भोली भाली गोपियों ने सोचा कि वह हाथ में कमल पुष्प धारण किए वृंदावन में आई साक्षात लक्ष्मी देवी हैं। उन्हें लगा कि वह अपने, हाँ हाँ, स्वर्ग से अब उसी से साक्षात लक्ष्मी है। उसकी अपूर्व सुंदरता के कारण उसे किसी ने रोका नहीं। अब मान लो कि अगर देखते हैं हम कि हम कभी हॉस्पिटल में, नॉलेज है ना, मैं गया हूँ इसलिए, हॉस्पिटल में कभी कभी लोग वैसा ना टाई सूट मतलब अलग ही दिखते हैं बड़े से, और सीधे घुसे चले जाते हैं, उन्हें कोई रोकता नहीं, तो कोई ऑफिसर हो, है ना, कुछ ऐसे होते हैं। गार्ड भी नहीं बोलते, मतलब कि गार्ड भी नहीं बोलता, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कुछ है कोई, लेकिन भले ही ना हो, लेकिन है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि है, तो हम बोल नहीं पाते उससे कुछ, भाई आगे क्यों लाइन में लग रहा है, ऐसे बोल नहीं पाते। तो उसी प्रकार से, क्योंकि वह ऐसे सुंदर बन के आई थी कि कोई टोक ही नहीं पाया कि तुम कहाँ जा रही हो, तो उसकी अपूर्व सुंदरता के कारण उसे किसी ने रोका नहीं, अतः बिना रोक टोक के नंद महाराज के घर में प्रविष्ट हो गई। अनेक अनेक बालकों का वध करने वाली पूतना ने कृष्ण को पालने में लेटा देखा। वह तुरंत समझ गई कि इस नन्हे बालक में अद्वितीय शक्ति है, जो राख से ढकी अग्नि की भांति छिपी है। क्या मतलब है, राख से ढकी अग्नि की भांति छिपी का मतलब क्या है? राख से ढकी अग्नि की भांति छिपी है, ऐसा देखा बालक के अंदर। छुपी रहती है ना, राख के ऊपर का दिखता है, लेकिन जब पांव चला जाए तो, तो उसी तरीके से भगवान में बहुत, उस बालक में देखा बहुत शक्ति है, लेकिन वो ढकी है, आगे कोई समझ नहीं पा रहा है, ढकी हुई, इसीलिए। वह तुरंत समझ गई। उसने सोचा यह बालक इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। पूतना की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण प्रति प्राणी के हृदय में स्थित है। कौन सा श्लोक है कि भगवान सभी प्राणी के हृदय में स्थित है? और हाँ, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपोनम च वेदस्य सर्वम अहम वेद वेद्यो वेदांत कृत वेद वेदेव चाहम। तो ये पूरा श्लोक है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ, और मुझे से स्मृति आती है, मुझे से विस्मृति आती है, और जो जितने भी वेद हैं उन सबका संकल्पकर्ता मैं हूँ। वेदों को मैंने ही प्रकट किया है, और वेदों को जानने योग्य भी मैं ही हूँ, और वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाना है। ये सारा कुछ बताते हैं भगवान, तो इसलिए कह रहे हैं सभी प्राणी के हृदय में स्थित है। भगवत गीता में कहा गया कि मनुष्य को आवश्यक बुद्धि प्रदान करने वाले तथा विस्मृति उत्पन्न करने वाले हैं। कौन से श्लोक है ये? इस श्लोक का नंबर बताओ कौन सा, कोई किसी को पता है? एकदम इजी है, 15 15। 15.15 तो याद कर लो, 15 15। क्यों? एक तो ये बता रहे हैं हृदय में स्थित है, स्मृति भी दे रहे हैं, विस्मृति भी दे रहे हैं, और सारे वेदों का निचोड़ मैं ही हूँ, मुझे जाना जाना तो इंपोर्टेंट है कि नहीं, इसको श्लोक ये, तो इसलिए इसको याद कर। आज यही श्लोक तो मैंने बताया था उसको, जिसमें वो छपे रहते हैं ना कि भगवान ऊपर छपे ना, और बिल्ली, कुत्ते, शेर वेर बहुत सारे घने घने छपे हैं, यानी सबके हृदय में, तो उसमें लिखा है ना भगवान से हृदय में, तो उसमें 15.15 का ही है। तो मैंने बताया देखो, भगवान सभी के हृदय में, स्मृति भी उनसे आती है, विस्मृति भी उनसे आती है। तो ठीक है, अच्छा, ओके, तो फाइनल हो गया, ठीक है फिर। और अब क्या, अब आगे मैंने आगे जो आप देना चाहें, जो आपकी सेवा है। देखो वीडियो बन रही है, एक्चुअली मैं वीडियो बना भी रहा था, मैंने वीडियो बन रही है। अब आप मुझे तो खाली ये देखना है कि आपका दिल कितना बड़ा है, कि आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कितना दे सकते हैं लक्ष्मी। तो कह रहा अच्छा, कह रहा वैसे मुझे पता है कि इसकी कोई मूल्य नहीं लगा सकते, और तो आई विल। तो फिर उसने 1501 रुपये डाले। मैं खुश हो गया, 1501 रुपये डाले वैसे ही, मैं खुश हो गया। मैंने बोला कि आपका दिल सच में बहुत बड़ा। कह रहा नहीं नहीं नहीं, मेरा दिल बिल्कुल बड़ा नहीं है, अभी तो 15.15 बताया आपने, उन्हीं से स्मृति आ रही है, उन्हीं से विस्मृति आ रही है। तो मैं जो कुछ नॉलेज है, जो कुछ कर पा रहा हूँ, वो किसकी कृपा से कर पा रहा हूँ? उनकी कृपा से, तो सब कुछ तो उन्हीं का हो गया, तो मैंने क्या दिया? मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने परफेक्ट, यही है फिलोसफी, कि हमारा कुछ नहीं है, और जो कुछ है वो भगवान का है। तो 15 से कर दिया मैंने, 1 मिनट। आपने अब इतना बड़ा दिल दिखाया, तो हम भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं अपना दिल। तो मैंने फिर एक बुक्स फ्री दे दी, एक के संग एक बुक फ्री।
तो फिर वो बहुत खुश हुए, लखनऊ के थे। लखनऊ से मुझे याद आ गई थी शिव कृष्णदास प्रभु जी की, हुई लखनऊ से ही है। हाँ, तो फिर मैंने कहा "हम्म, हम्म, हाँ, तो फिर मैंने उनका नंबर नंबर ले लिया। और मैंने कहा मैं रिपब्लिक डे पे फेस्टिवल होगा तो उसमें बुलाऊंगा, आप एक दिन जरूर आइए, उसमें थोड़ा हमें भी सेवा का मौका दीजिए। देखो कॉल करेंगे उस टाइम पे, जब पता चलेगा फंक्शन जो होगा, आएंगे तो मिलेंगे। और एक और व्यक्ति मिले थे, जो डिजाइनर, उनकी लाल किला में दुकान है। कह रहा सब जानते हैं मुझे, और मैं आपके बाबा का, बाबा मतलब शिला प्रभुपाद जी का बेटोक भक्त हूँ, इनके लिए तो कुछ भी करूंगा। मैं कुछ भी करूँ, कह रहा मेरा नंबर सेव करो, मुझे कॉल करना, जो सेवा होगी, लक्ष्मी की सेवा हो या मैंने कहा थमलेन की सेवा हो जाएगी। कह रहा "अरे, तुम हुक्म करो बस, सब हम डिजाइनर हूँ भैया, डिजाइनर हूँ मैं खुद क्रिएट करता हूँ बैनर वैनर सब चीजें। मैंने फिर तो ठीक है, मैंने ठीक है, मैं नंबर सेव कर लिया डिजाइनर नाम से। कह रहा कॉल जरूर करना। तो मैं समझ नहीं पाया कि किस प्रकार की सेवा करोगे आप। यार आपको जो सेवा भी चाहिए, कहीं जमीन भी देनी पड़ेगी, तुम जमीन भी दे देंगे, आप मेरी जमीन लो, वहां इस्कॉन मंदिर बनाओ, प्रचार शुरू करो। बड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा था भाई, हाँ भाई होगा बड़ा, चांदनी चौक में जब डिजाइनर का पूरा शॉप है तो फिर कोई बड़ा ही होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नंबर सेव कर तो बात करूंगा। वो ये कह रहा है मतलब कि जहाँ मेरी जमीन है वहां आप इस्कॉन मंदिर बनाइए, इस तरीके। तो इसके बारे में प्रभु जी से डिस्कस करूंगा, क्या बोलते हैं वो। और बाकी कह रहे थे अगर लक्ष्मी की कुछ सेवा है तो वो भी करूंगा। मैंने लक्ष्मी सेवा तो ये कि हम बेस देख रहे हैं कहीं पे, बेस मिल जाएगा, तो बदरपुर में बेस नहीं है तो बेस मतलब कह रहा है जगह चाहिए, मैंने जगह नहीं चाहिए, हम किराए पे लेंगे। तो वहां पे प्रचार शुरू करेंगे, थोड़ा छोटा सा अल्टर बनाएंगे और वहां पे कृष्ण का प्रचार करेंगे। कह रहा बहुत बढ़िया, कह रहा जो हो मुझे बताना आप। मैं करूँगा, कर सकते हैं ना, हो सकते हैं। तो कह रहा मैं जो कुछ हूँ इन्हीं की वजह से हूँ प्रभुपाद जी, बस। कह रहा था कार्टन, कह रहा कार्टन तो मेरे घर पे रखा है, वो चिपीवाड़ा के बगल में ही कहीं उसका फ्लैट है कुछ। कह रहा कार्टन तो मेरे घर रखा है इस्कॉन। तो मैंने कहा हम दिल्ली इस्कॉन से। कह रहा कोई दिक्कत नहीं, उससे तो एक ही है। तो फिर उसके बाद कह रहा कार्टन मेरे रखे, मैंने बोला ना भगवद गीता लीजिए, तो कह रहा कार्टन मेरे पास रखे हैं, और आप मुझे व्हाट्सअप करना गीता के साथ, गीता का फोटो के साथ, और जो होगा मैं करूंगा। ऐसा बोल रहा था। मैं फिर समझ ही नहीं पाया कि क्या हेल्प चाहिए, मतलब मैं क्या गीता भिजवा दूंगा, हो सकता है कार्टन गीता भिजवा दूं पूरी, उसका लक्ष्मी दे देगा वो, है ना। हाँ वो बंटवा देगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हम इसे इसको पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान सबके हृदय में है, और भगवान से स्मृति आती है, भगवान से विस्मृति आती है, सब कुछ भगवान से आता है। जब भी डिस्ट्रीब्यूट करो ना तो कुछ ना कुछ डिफरेंट होता ही है। एक लड़का कह रहा मम्मी गीता ले लो, तो कह रहा है तो घर पे, घर पे दिखाई तो दी नहीं कभी, यहाँ से दिखाई देगी। वो कह रहा यहाँ से दिखाई देगी, यहाँ से दिखाई देगी, घर पे दिखाई देगी। मैंने कहा छोटा बच्चा कह रहा मम्मी भगवत गीता ले लो, पापा कह रहा भगवत गीता है तो घर पे। तो इसी प्रकार से। ठीक है, हमें समझना चाहिए कि पूतना को भी तुरंत पता चल गया, क्योंकि सबके हृदय में भगवान है, तो पूतना के हृदय में भी भगवान थे। तो पूतना को तुरंत सब पता चल गया कि जिस बालक को वह नंद के घर में देख रही है वह साक्षात शिव भगवान है। फिर पंगा क्यों लिया, पंगा इसलिए ना उद्धार हो जाता से। वे वहां नन्हे बालक के रूप में लेटे थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वे कम शक्तिशाली थे। यह भौतिकवादी सिद्धांत की ईश्वर पूजा विकासवादी है, ठीक नहीं है। विकासवादी है इसका मुझे अर्थ नहीं पता। कोई भी मनुष्य ध्यान या तपस्या द्वारा ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर ईश्वर सदैव ईश्वर रहता है, समझे। ऐसा नहीं कि भगवान ने कभी तपस्या करी फिर भगवान बने, भगवान हमेशा भगवान रहते हैं। हम लोगों को तपस्या करनी होती है भक्त बनने के लिए। कृष्ण बालक के रूप में उतना ही पूर्ण है जितना एक विकसित युवक। मायावादी सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा प्रारंभ से मैं ईश्वर था। मायावादी सिद्धांत ये है ना, तुम भगवान हो, तुम भूल गए हो, तुम शुरू से भगवान हो, तुम भूल गए हो इसलिए फंस गए हो, तुम्हें याद आएगा फिर तुम भगवान बन जाओगे, ये उनकी फिलोसफी है मायावादियों। किंतु अब वह माया के प्रभाव से भूत हो गया है, अतः मायावादी मानते हैं कि इस समय वह ईश्वर नहीं है, किंतु माया का प्रभाव हटा लेने पर वह पुनः ईश्वर को ईश्वर हो जाता है। हो जाएगा वह ईश्वर, माया का प्रभाव हट जाएगा तो ईश्वर बन जाएगा। क्यों, हाँ दास तो है भगवान, लेकिन बात ये समझ में आ जाएगी। ईश्वर थे तो माया ने ढक लिया, माया छोड़ कैसे देगी। अब तो तुम ईश्वर हो नहीं ना। हाँ, ये तो ईश्वर होते हुए माया ने ढक लिया, तो फिर माया, फिर तो ईश्वर माया हुई ना, फिर माया स्ट्रांग होगी ना। मतलब माया ने तुम्हें ढक लिया, मतलब तुम्हारा ज्ञान ढक दिया, तुम भगवान से हट गए पद पे, यानी माया ज्यादा स्ट्रांग है, भगवान स्ट्रांग नहीं है, यही तो कहना चाह रहे हो। माया हुई भगवान, तो उनके फिलोसफी में फिर दम नहीं है, तो वो ऐसे ही करते रहते हैं। यह सिद्धांत सूक्ष्म जीवात्माओं पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि जीवात्मा तो सूक्ष्म है, जीवात्मा उसके भगवान के क्षुद्र अंश हैं, वे मूल अग्नि के
क्षुद्र अंश या चिंगारियां हैं, अतः वे माया के प्रभाव से ढके जा सकते हैं, किंतु कृष्ण नहीं। कृष्ण तो श्री भगवान है। यहाँ तक कि वासुदेव तथा देवकी के घर में जन्म लेने के समय से ही कृष्ण श्री भगवान। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कल। इसमें श्लोक आएगा, परित्राणायाम साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना संभवामि युगे युगे, ऐसे ही कुछ श्लोक है। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभु सुन रहा था, तो उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि जिस तरीके से महाराज परीक्षित, जिनके जीवन के सिर्फ 7 दिन बाकी थे, तो जैसे उन्हें पता चला कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक जो नाग है वो आके मुझे डस लेगा, तो तुरंत वह क्या किया उन्होंने, सारा कुछ अपना हिसाब किताब लेना शुरू कर दिया कि किस पे कितना मेरा बाकी है, संपत्ति स्टार्ट करने लगे, है ना। ये नहीं किया, क्या किया, सब कुछ त्याग के कहाँ चले गए, गंगा नदी के किनारे जाके श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। 7 दिन थे। उसी प्रकार से हमारे पास भी 7 दिन है। श्रवण मतलब क्या होता है? रोमांच कंपा श्रुतंग भाजो, मतलब कहने का ये है कि उन्हें पता था कि मेरी 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। हमें भी पता है कि 7 दिन रह गए हैं मैराथन के, इसलिए जी जान लगा दो, सब त्याग दो और रोड पे निकल जाओ और 100 भगवत गीता करके ही लौटो और आराम से हो जाएंगे। अगर कोई पर डे करने जाएगा तो 10 10 10 10 करके 10 10 करके 70 तो हो ही जाएंगी, हो सकती ज़्यादा भी हो जाए। नाइट में कभी कभी भगवान जब कृपा कर देते हैं ना, तो कृपा फिर ऐसे करते हैं ना, कृपा कर देते हैं। तो इसीलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा जोर इसलिए दिया जाता है कि प्रोपाद के लीलामृत में एक चैप्टर है बुक बांटने वाला, बुकों का वितरण, पुस्तकों का वितरण, जिसमें शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब शिला प्रभुपाद जी की तबीयत सही नहीं थी, मतलब, तो शिला प्रभुपाद जी को हिम्मत कौन सी चीज देती थी, जब न्यूज आती थी ना कि फलाना फलाना भक्तों ने इतनी गीता डिस्ट्रीब्यूट कर दी, इतनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी, गीता मतलब बुक्स, प्रभुपाद बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो उससे उनका ना तबीयत ठीक हो जाती थी सुन के। हाँ, तो प्रभुपाद जी कहते भी हैं कि जब तक मेरे बुकों का अध्ययन और मेरे बुकों का वितरण चल रहा है, मैं जिंदा हूँ, मतलब मैं हूँ, और जिस दिन से ये दोनों बंद कर दिया तो मैं नहीं हूँ। तो इसलिए सिर्फ एक संडे का मौका है सेवा करने का, तो मैंने एक कार्टन लिया है 32, और 32 पूरा करना है संडे सैटरडे में। 4 तो ऑलरेडी हैं, उनके तो लक्ष्मी दे दूंगा, ले लेंगे तो हो जाएंगी। 28 गीता मान लो, तो सबको चलना चाहिए मेरे हिसाब से। एक दिन तो दे ही सकते हैं ना, संडे का लास्ट है, फिर उसके बाद नहीं है। अपने कंठी माला तिलक धोती लगाओ और रोड पे पूरा कार्टन ले चलेंगे, कार्टन रख के, क्योंकि शाम के टाइम फिर कोई नहीं रोकता, शाम के टाइम तो बाहर ही रख लो, और फिर धमाके से कीर्तन करेंगे, वहां पे करताल भी ले चलेंगे और लोग लेंगे, देखना लेंगे लोग, शाम के टाइम थोड़ा माहौल बन जाता है ना। दिन में ऐसे ही कर लेंगे थोड़ा, मतलब लेट से चलेंगे लेकिन लेट से आएंगे, इस तरीके से तो आराम से हो जाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन चलेगा। शनिवार नहीं जाऊंगा, शनिवार को देखूंगा, शनिवार को जाऊंगा तो लेट से जाऊंगा, लेट से आऊंगा। हाँ, स्पॉन्सर मतलब वो तो फिर लास्ट की बात है ना। अरे, अब एक लेंगे, 5 तो पहले ऑलरेडी तुम्हें चाहिए, है 16 वैसे मुझे चाहिए, अब बची कितनी, फिर उसमें हो जाए तो हो जाए। ठीक है, ओके, तो हम ये रेखा चल सकती हैं, क्योंकि ना इन्होंने एक बार भी गई नहीं है। अगर अगर शिवदयाल प्रभु चलना चाहें, काम ना हो संडे को तो, काम ना हो संडे को तो चल सकते हैं। हम सोच रहे हैं हम अपनी टीम बना के करेंगे, मतलब अपनी अपनी एक कार्टन रख के कहीं पे करताल ले चलेंगे, कीर्तन करते हुए करते हैं। हाँ, तो उनकी हो ही जाती है ना ज्यादा। ले ही लेगा मुझे पेंटिंग, तो ऐसा मैंने सोचा है, इसलिए एक कार्टन, क्योंकि प्रभु जी ने मुझे टारगेट दिया है 7 दिन में 30 भगवत गीता, 7 दिन में 30 करनी है, 30 मुझे, 30 विकी प्रभु को, बाकी उनको 40 40। तो आदित्य प्रभु तो आज ही खरीद लेगा अपना कार्टन 32 गीता का। हाँ, मैं अपडेट करना है, उसमें कह रहा है मैंने एक कार्टन ले लिया बीबीटी से, अब तुम ले लेना अपना, तो मैं सैटरडे ले लूंगा। और सैटरडे में सोच रहा कोई बड़ा बैग हो ना, तो कार्टन आ नहीं पाता सही से, तो सोच रहा बैग में रख लूंगा, 2 बैग, जैसे एक आगे करके उसमें 16, इसमें 16, ऐसे आ जाएंगे। फिर यहाँ से फिर, हाँ चलो ठीक है, ऐसे कर लेंगे। हाँ,
ठीक है, तो हम इसको अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा। अब ये सेवा की बात हो गई, अब थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं। कम्बल के कौन कौन देगा कम्बल? अयोध्या में राम मंदिर ओपनिंग हो रहा है, तो सबको पता ही होगा 22 तारीख को। तो मोदी जी ने मना किया है कोई नहीं जाएगा, लेकिन सेवा करने वाले जाएंगे। तो इस्कॉन से भी जा रहे हैं सेवा करने के लिए। तो इस्कॉन में जो सेवा है, वहाँ पे प्रसादम बना के फ्री प्रसाद खिलाना है, और बुक वितरण करना है। बुक वितरण करना है, और कुछ गीता भगवत गीता फ्री भी बटेंगी। और उसमें ऑप्शन क्या है, दो स्मॉल बुक लेनी पड़ेंगी, वो गीता फ्री है। कुछ स्मॉल बुक हैं 30-30 रुपए की कुछ, वो लेंगे, गीता फ्री मिलेगी, ऐसे बटेंगे। तो कंबल उनके लिए चाहिए कि जो किचन वाले हैं ना, जो प्रसाद बनाएंगे। तो बाहर बाहर इस्कॉन से हैं कुछ, अब मुझे ये नहीं पता कि कौन से इस्कॉन से, लेकिन अपने इस्कॉन से नहीं है किचन की टीम, दूसरे इस्कॉन की किचन की टीम है वहाँ पे। तो उन्होंने अनुरोध किया है कि अगर आपकी तरफ से स्पॉन्सर हो जाए या डोनेट हो जाए, कंबल चाहिए 150 भक्तों के लिए। कंबल 150 भक्तों के लिए चाहिए, क्योंकि ठंड आ रही है बहुत। और वैसे तो ऑलरेडी वो 500 भक्त आए, लेकिन जो किचन में सेवा कर रहे हैं वो 150 है, यानी सोचो 150 किचन में है। तो प्रसाद कितना बनेगा? हाँ, अयोध्या में तो पूरा वहाँ पे किचन का पूरा चल रहा है अभी से ही। तो 500 रुपए का एक कंबल है, मतलब मीडियम कंबल बोला है, जिसमें ठंड बच जाए। तो वही ग्रुप में डाला था रसराज प्रभु जी, मतलब रसराज प्रभु जी के लिए आया है, मतलब तो प्रभु जी ने हमारे ग्रुप में भी डाला। तुमने सुन लिया होगा तुमने तो। बताया नहीं, बस सुन के रह जाते हो। हाँ, हाँ, 500 रुपए का एक कम। ठीक है। हरे कृष्ण। तो इतना वक्त तो हम कहाँ पे थे? हम्म, हाँ, हम यहाँ पे थे ना। छिद्रांश मूल अग्नि छिद्रांश चिंगारी। ये पढ़ लिया था। हाँ, पढ़ लिया था। हम यहाँ से पढ़ेंगे, कृष्ण ने बाल स्वभाव दिखाया। क्योंकि जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जो पूतना थी, वो बड़ा सुंदर स्त्री बन के आई थी लक्ष्मी की तरह, और कमल पुष्प पकड़ रखा था, लहराते हुए आई। और रुक्मिणी और यशोदा भी थी, और भी गोपियां थी। किसी ने टोका नहीं, रोका नहीं, सोचा साक्षात लग रहा है कि ऊपर से आई है। तो फिर उसके बाद क्या करती है वो हम पढ़ेंगे। हाँ, हाँ, और क्या, उस टाइम पे द्वापर युग में कहीं से भी इंद्र लोग, इंद्र, अभी उन्हें महाराज पृथु की नहीं पढ़ रहे थे? इंद्र आए थे, उड़ा रहे हैं, भगवान विष्णु आए थे, विष्णु तो बात कहते हैं। हाँ, हाँ, तभी तो, कि पहले तो आना जाना होता था। आ तो तभी है, लेकिन अभी वो ये दिखते नहीं है अपन को, मतलब कि अभी अपन को क्या है कि अपनी दिव्य चक्षु ऐसे नहीं है। हो सकता है कथा में सुन रहे हों, जहाँ पे कथाएं होती हैं भागवतम की, वहां हो सुन रहे हों, और सुनते हैं। हनुमान जी तो कहते हैं राम कथा होती है मैं सुनता हूँ। तो लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे चक्षु नहीं है अभी जो हमें दिख पाए। जब चक्षु बन जाएंगे तो देखने लगेंगे। वो इतना नहीं है, देखो। आजकल में कुछ लोग थोड़ी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, या थोड़ा कुछ जादू टोना सीख लेते हैं, तो क्या वो लोगों को नहीं देख लेते, परछाई टाइप को देख लेते हैं? पता चल जाता है ना, देख लेते हैं। तो जब यहाँ पे छोटी मोटी कर करू के जादू करके देख सकते हैं, तो सोचो फिर क्या भक्ति करके ऐसे जितने भी चक्षु नहीं मिल सकते कि तुम देवताओं को देख सको? तो इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कृष्ण ने बाल स्वभाव दिखाया और अपनी आंखें बंद कर ली। भाई क्यों बंद कर ली आंखें? तो बहुत सारे मत हैं इस पे कि क्यों करी आंखें बंद। मानो वे पूतना को ना देखना चाह रहे हो। भक्तगण उनके नेत्रों के बंद होने की तरह तरह से व्याख्या करते हैं। कुछ का कहना है कि कृष्ण ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वे उस पूतना का मुंह नहीं देखना चाहते थे। क्यों क्यों नहीं देखना चाहते थे मुंह? हाँ, डायन थी, बालकों का वध किया था। ऐसे तो, ऐसे डायन को नहीं देखना चाहते थे, जिसने अनेक बालकों का वध कर दिया था और अब उन्हें भी मारने आई थी। अन्यों का कहना है कि उसे अंदर से कुछ अद्वितीय बातें ज्ञात हो रही थी, और उसे विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे वह भयभीत ना हो। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा, कौन भयभीत ना हो, कृष्ण भयभीत ना हो या वो पूतना भयभीत ना हो? मतलब कि अद्वितीय बातें, अद्वितीय अनसमझ बातें समझ लो, ज्ञात हो रही थी मतलब कृष्ण को। और अगर कृष्ण आंखें खोलती देखती तो वो भयभीत हो जाती, हो सकता आंख में कुछ दिख जाता है ना। तो आंखें बंद कर ली थी ताकि वो पूतना भयभीत ना हो। मुझे तो यही समझ में आ रहा है, कृष्ण भयभीत ना हो। तो इतने पर भी, हाँ, इतने पर भी कुछ दूसरे लोग इस प्रकार व्याख्या करते हैं, कृष्ण का अवतार असुरों का वध करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम।
इस प्रकार उन्होंने जिस प्रथम असुर का वध करना था वह एक स्त्री थी, क्योंकि अब भगवान क्या है कि भगवान तो दुश्मनों का, शत्रु का मतलब विनाश करते हैं और साधु को परित्राण करते हैं, साधु को प्रेम देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो एक शास्त्र है, मतलब शास्त्र में बताया गया कि स्त्री की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन पूतना तो स्त्री है, तो स्त्री की हत्या कर देंगे, इसलिए आंखें बंद कर ली। कृष्ण जी का जब वध करना होता था तो कृष्ण मतलब विष्णु के चरित्र में ले लेते हैं। हाँ, कृष्ण नहीं करते वध की जो भी लीलाएं, मतलब मार धाड़, वो कृष्ण की लीलाएं हैं, मतलब वसुदेव नंदन। और जो जो नंद नंदन है जो, वो वो तो खाली गौचारण है ना, खेल वो सब। हाँ, वो डिफरेंट बात है मतलब, लेकिन है कृष्ण ही उसमें कुछ अंतर नहीं। हाँ, तो विष्णु वध करते हैं तो विष्णु भी तो स्त्री, तो वो लागू होगा ना शास्त्र में। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि इस प्रकार उन्होंने जिस प्रतिमासुर का वध करना था वह एक स्त्री थी। वैदिक नियमों के अनुसार स्त्री, ब्राह्मण, गाय या बालक का वध करना वर्जित है। किस किस का वध करना वर्जित है? स्त्री का, ब्राह्मण का और गाय का और बालक का वध करना वर्जित। तो आज के जमाने में स्त्री, ब्राह्मण, बालक तो चलो ठीक है, लेकिन गाय का तो हो रहा है ना। ने हाँ, सोए हुए व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए। फिर इसमें लिखा नहीं है, पर हाँ, सोए हुए व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए। लेकिन कौन मार गया था? अश्वत्थामा, महाभारत में, महाभारत में। ठीक है, इसीलिए तो उसकी बड़ा बेइज्जती होती बाद में, मरने के बाद भी सब लोग कोसते हैं ना कि मतलब बालकों, यहाँ तक कि दुर्योधन ने भी कोसा था, अरे तुमने ये क्या कर दिया तुमने, मासूम बालकों। हाँ, हर शोक हुआ तो वो, तो फिर उसकी मृत्यु होगी, उसे वरदान था दुर्योधन को, मतलब कि वो हर्ष एंड शोक, मतलब हर्ष मतलब खुशी हो और शोक मतलब शोक हो, दोनों एक साथ है। दुर्योधन की बात हो रही। हाँ, तुमने कान ढांक रखे हो टोपे से, सुनाई दे नहीं रहा होगा। कान बहरे पड़ गए? ठीक है, एक के कान में साउंड की आवाज आ रही है, एक के कान बहरे पड़ गए हैं आज का वैसे भगवत गीता का श्लोक इसी के ऊपर था। परिवार में आसक्ति, रजोगुण का सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है? परिवार में आसक्ति। लेकिन वो बुक्स रह गई मेरी, इसलिए। लेकिन उसको कहते हैं मतलब पत्नी और बच्चों से आसक्ति। जोड़ता रहता है उनके लिए, और सोचता है ये अस्थाई है, कभी खत्म नहीं होंगे, कभी नष्ट नहीं होंगे। तो यही उसका भ्रम है, यही रजोगुण है। मतलब कि जो भी ये लोग करते हैं ना, मतलब बहुत सारा जोड़ लेते हैं, डाइनिंग टेबल, ये रूम, वो रूम, ये सब रजोगुण। ये लोग कौन? नहीं, जो बड़े बड़े जो डाइनिंग टेबल वगैरह जोड़ रहे हैं, वो हम कहाँ जोड़ रहे हैं, हम इतना तो नहीं जोड़ रहे हैं। मतलब जो पैसे वाले लोग हैं जो बहुत जोड़ते हैं, और हम लोग भी जोड़ ही, मतलब हम लोग तो हैं ही। हम कब कह रहे हैं कि रजोगुण से प्रभावित, हम तो तमोगुण से प्रभावित हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बहुत से, जैसे कि चलो हम तो फिर भी जमीन पे बैठ के खा लेते हैं, पर वो लोग तो जमीन पे नहीं खा सकते ना, लेकिन स्वाद तो एक जैसा आया। तो ये सब रजोगुण के कारण होता है, मतलब ये सब रजोगुण करा रहे हैं। मेन कारण क्या है? रजोगुण है बस। हम्म शौक भी नहीं है ना, देखो हर किसी की वो होती है। शौक नहीं, मतलब कि पीछे से जो प्रारब्ध होते हैं ना, और जो हमारे संस्कार हैं उसके हिसाब से, हमारे संस्कार मतलब इतने हैवी नहीं थे कि डाइनिंग टेबल हो ये वो, नहीं तो शौक चढ़ता तो ले आते, छोटा घर है तो भी ले आते। हमारे लिमिट के है, मतलब कि उसने जितनी ज्यादा भी नहीं है। लोगों को तो अगर खर्चा सुनोगे ना एक एक दिन का, हमारे ऑफिस में तो एक ऐसा है कि जो खाने का ही 1 साल का 1 लाख है ना, डाइट का। अब क्या कर सकते हैं बताओ। और कुछ नहीं है, सब ऐसे ही जा रहा है वेस्ट। वो तो फिर भी सात्विक फूड लेते हैं। हम्म, ठीक है, तो समझ में आया ना। वैदिक नियमों के अनुसार क्या है? स्त्री, ब्राह्मण, गाय, बालक का वध करना वर्जित है। किंतु कृष्ण को बाध्य होकर पूतना का वध करना पड़ा। भाई क्यों बाध्य होना पड़ा? क्यों? वो मारने आई थी ना, तो बाध्य होके अपना बचाव के लिए तो करना पड़ेगा ना कुछ। वही, चूंकि स्त्री वध शास्त्रोचित नहीं है, इसलिए कृष्ण के पास आंखें बंद करने के लिए अतिरिक्त और कोई चारा ना था। एक व्याख्या ये हो गई, इसलिए आंखें बंद कर ली। एक दूसरी व्याख्या यह है कि कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि वे पूतना को मात्र अपनी धाय के रूप में मान रहे थे। धाय माता मतलब पूतना कृष्ण के पास स्तनपान कराने आई थी, और कृष्ण इतने कृपालु हैं कि यह जानते हुए भी कि पूतना उन्हें मारने आई है, उन्होंने उसे अपनी धाय माता के रूप में देखा। वैदिक मान्यता में
मान्यता है कि माताएं 7 प्रकार की होती हैं। बताओ कौन कौन, 7 कौन सी होती हैं? हाँ हाँ हाँ। गुरु की माता, गुरु की, हाँ हाँ। एक तो सगी माता, हाँ नहीं बोल देख के नहीं बताना ना। हाँ, 7 माता गिनो। देखो ये ना जनरल क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है जोड़े, अच्छा 7 माताओं के नाम बताओ है। ये क्या होती है? एक माता पता है, मेरी माता बस। एक मेरी वैष्णो देवी माता है, एक कालका जी माता है, एक गुरु की माता, एक सगी माता, एक गुरु की माता, एक रानी। वही माता क्योंकि राजा है ना, तो राजा क्या है, पिता के समान होता है ना सबके लिए, सब पुत्र होते हैं, तो उसकी माता माता हो गई। ब्राह्मणी, गुरु की माता मतलब हम जिसको गुरु बना रहे हैं उसकी पत्नी कौन होगी? माता हो गई। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण की जो पत्नी होती है वो भी माता मानी जाती है। और गाय तो है ही हमारी माता। और धाय, तो धाय माता भी होती है। और पृथ्वी, पृथ्वी माता भी होती है। तो इस प्रकार से चूंकि चूंकि पूतना कृष्ण को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराने आई थी, अतः कृष्ण ने उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार किया। यह एक अन्य कारण समझा जाता है कि कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि धाय माता के रूप में देख रहे थे तो आंखें बंद कर ली। अब उन्हें धाय या माता का वध करना था, तो आंखें बंद करनी पड़ेंगी। धाय माता मान रहे हैं, और अब धाय माता को मारना तो कैसे मारेंगे? तो मर जाओ, मतलब कि दर्द कम होगा ना, देख के नहीं मार सकते ना। जैसे कभी कभी ऐसे में फंस जाओ कि अपने ही परिवार वाले को किसी को मारना है, तो क्या करोगे? मार सकते हो? ये मार रहे थे और कितना बुरा मुंह कर रहे थे, हम अपने को मार रहे थे तो कितना बुरा मुंह कर रहा है, क्योंकि अपने को ही मारना ना ये सबसे बड़ी है। लेकिन एक पता नहीं कौन से ऐसे वो राजा थे, जिन्होंने मतलब कि भगवान ने ऐसी परीक्षा ली कि अपने पुत्र को, तुम पुत्र को ही परोसना है मतलब खाना, हाँ। तो उन्होंने अपने पुत्र के पूरे टुकड़े टुकड़े कर कुरु के, और बताओ कौन कर सकता है? करना छोड़ो, सोच भी नहीं सकते। हाँ लेकिन फिर भगवान ने जिंदा कर दिए थे, मतलब एज इट इज, लेकिन फिर भी तो बहुत से आते हैं समझ में। इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि धाय माता का वध करना था इसलिए। किंतु उन्होंने अपनी माता या धाय के वध करने तथा अपनी सगी माता या धर्म माता यशोदा के प्रति प्यार करने में कोई अंतर नहीं रखा, उतना ही स्नेह था। हमें वेदों से यह भी जानकारी मिलती कि पूतना के साथ भी मातृव्रत व्यवहार किया गया, और यशोदा के साथ ही इस संसार से मुक्ति प्राप्त हुई। जैसे यशोदा माता की मतलब है, वैसे उनको भी दर्जा दिया वहां पे गोलोक में। जब बालक कृष्ण ने आंखें बंद कर ली तो पूतना ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। उसे यह ज्ञात था कि वैस उसे यह ज्ञात ना था कि वह साक्षात मृत्यु को पकड़े हुए है। किसको नहीं पता था? पूतना को। और पहले क्या पता था? ये तो साक्षात भगवान है, ये तो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं, इतनी ताकत है। और अब क्या नहीं पता है? कि साक्षात मृत्यु को पकड़ रखा है। यदि मनुष्य धोखे से रस्सी को सर्प मान बैठता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर धोखे से आप रस्सी को सर्प मान बैठते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार कौन से उसमें, हाँ कल के प्रवचन में तो क्वेश्चन ही कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि मैं थोड़ा ना मतलब कि ज्योतिषी टाइप का ना बन के कुछ ज्ञान दे रहे थे, तो मैंने हाथ देखा, आपकी मृत्यु निकट है। तो प्रभु जी कह रहे हैं भाई ऐसे मत बोला करो कि सच में से हार्ट अटैक, हार्ट अटैक ना हो जाए। कह रहा है उनने 3 गीता ली, वो ठीक है, लेकिन ऐसा तो मत बोलो ना कि पता चले कि मृत्यु होने वाली और पता चले एकदम हो गई मृत्यु। क्योंकि हार्ट अटैक एकदम आता है ना तो दिल धड़कना बंद कर देता है, क्योंकि एकदम सदमा लग जाता है बड़ा भयंकर किसी चीज का एकदम। जो ज्यादा अटैच है एकदम मटेरियल रजोगुण, भयंकर रजोगुण में, उनसे बोल दो मृत्यु होने वाली है। और एज अ तुम मतलब उस ड्रेस में भी हो, लग भी रहे हो तिलक कंठी माला, तो हाँ जाहिर सी बात है होंगे। तो कहीं हकीकत मान ली उसने तो। और क्यों? क्योंकि वो कह रहा था मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बच गया था। तो सोचा था कि सच में मृत्यु नहीं होगा। तो क्या करना पड़ता है? ऐसे नहीं बताते, कोई दान दक्षिणा देनी पड़ेगी, हम मेरा अपराध लगता है, क्या गीता ले लो, तो 3 गीता चली गई। तो ऐसे ऐसे लोग, अब क्या बताऊं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में तो ऐसे होता है कि कुछ लोग जो पीपीटी वाले थे और वो कुछ कॉलेज के सामने कर रहे थे, तो वहाँ पे गार्ड ने कुछ उल्टा सीधा बोला और कुछ हाथ पैर भी चला दिए, तो एक भक्त को मतलब थप्पड़ थप्पड़ भी लग गया। तो भक्त बड़ा निरुत्साहित हो गया। मान लो तुम्हें कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कोई दे दे मार दे तो निरुत्साहित नहीं हो जाओगे, है ना? उसके बाद भी उन्होंने जब गुरु का प्रमाण अपने शिला प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोला, और उसके बाद पूरा भागवतम सेट, 4 भागवतम सेट निकल गए। भागवतम सेट जो 10,000 का आता है, 40,000। बताओ। और हम सोचते हैं हमसे 4 गीता 5 गीता हो जाए, तुम सोचते हो वो भागवतम सेट निकाल रहे हैं।
18 बुक ले जाओ पेटी की पेटी। कैसे हो जाता है? सब प्रभुपाद जी कृपा है। जैसे एक उत्साहित भक्त नहीं है जो बड़ा उत्साहित बोलते हैं जोर जोर से माइक में, दिखा दूंगा पूरे उसमें करके कह रहा है कि मैं एक बूढ़े अंकल मिले तो पता कि तुम्हें मृत्यु होगी मेरी। अच्छा, हमें पता ही नहीं था। पता नहीं था। तो कह रहे मृत्यु होगी, चलो इस्कॉन इस्कॉन ज्वाइन करो, प्रसाद पाओ, जवान हो जाओ प्रसाद पाके, मतलब इस टाइप से बोलते हैं। और मोहन प्रभु जी बड़ा ताले जाते हैं, जय हो फर्स्ट क्लास मतलब उत्साह बढ़ाने के लिए। तो एक माता जी प्रश्न करती है कि प्रभु जी जैसे ये प्रभु जी के पास उत्साह है, इतना भयंकर उत्साह, हमारे पास तो बिल्कुल भी उत्साह नहीं है, तो कैसे आएगा उत्साह? कह रहे ये 13 साल से कर रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन, आपको तो अभी पहला साल दूसरा साल ही ना, आ जाएगा धीरे धीरे, लगे रहो, प्रयास करते हो, अपनी चैंटिंग करो, सही करो। अरे वो छोड़ो, अगर आपकी एक बुक चली जाएगी ना, 10 मिनट तक इतना कॉन्फिडेंस रहेगा, आप हर किसी से बोलोगे ले लीजिए, मतलब फिर जब नहीं होगी धीरे डाउन हो जाओगे, फिर एक हो जाएगी, फिर और अगर 2-3 लगातार होगी ना, फिर तो तुम किसी से भी बोलने लगोगे, मतलब कि बहुत कॉन्फिडेंस आता है। तो इसलिए आदित्य प्रभु को कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, जब 10 हो गई तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब तो मैं हर किसी को दे दूंगा इस तरीके से। वो कृपा, वो सिर्फ कृपा, देखो कृपा होती है, किसी किसी भी विशेष कृपा होती है, और उनकी चाहत भी थी कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूं ज्यादा, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत तो वही कर रहे हैं ना, सैटरडे संडे भी जा रहे हैं, वीकेंड पे भी चले जाते हैं, जहां देखो वहां भागवतम सेट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, बार बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ जाती है। कथा तो है, क्योंकि इसलिए आ जाती है ना, क्योंकि करना चाहिए, सेवा है ये, निस्वार्थ सेवा। लेकिन कुछ भी हो, आनंद हमें आता है जब गीता जाती है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन आनंद हमें ही आता है, ऐसा लग रहा है हमें ही मिल रहा है सब। शिवदयाल की 2 हो गई थी, 2 तो हो गई होंगी, उनके हाथ से तो बड़ा अच्छा लगा वो ने गीता में। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं कि हाँ, सर्फ मान बैठता तो उसकी मृत्यु हो जाती। इसी प्रकार कृष्ण से भेंट होने के पूर्व पूतना अनेक बालकों का वध कर चुकी थी, और उसने कृष्ण को भी उन्हीं जैसा समझा, किंतु अब वह एक सांप को पकड़ने जा रही थी जो उसे तुरंत मार देगा। जब पूतना बालक कृष्ण को गोद में ले रही थी तो यशोदा तथा रोहिणी दोनों वहां उपस्थित थी, किंतु उन्होंने उसे मना नहीं किया, क्योंकि वह सुंदर वस्त्रों से आभूषित थी और कृष्ण के प्रति मात्र प्रेम प्रदर्शित कर रही थी। अब कोई माता का प्रेम प्रदर्शित करे तो कौन रोकेगा? और सुंदर भी थी, ऐसा नहीं कि भिकमंगी लग रही हो कहीं से, रूप लगा जैसे कि सुपर्ण खानी सस्सु जो के आई थी ऐसे। वे यह नहीं समझ पाए कि वह एक अलंकृत म्यान के भीतर छिपी तलवार की भांति है। पूतना ने अपने स्तनों में घातक विष लगा रखा था और गोद लेते ही उसने अपने स्तनों को कृष्ण के मुख में लगा दिया। उसे आशा थी कि जो ही वह उसके स्तनों का पान करेगा तो ही मर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जहर है ना, जहर लगा के आई थी, दूध में जहर थोड़ी था, स्तनों में जहर लगा के आई थी ना, कि जब दूध पिएगा तो फिर खेल खत्म। लेकिन सोचो, कृष्ण ने बिना दांत के ही मार दिया उसको। हाँ? ये कौन सी मौत बता ना, कौन सा हथियार था बिना दांत के? अरे कितनी बड़ी थी, विशाल बड़ी थी बहुत, 4 कोस तक, 12 किलोमीटर हो गई ना। हाँ, मील, 4-5 मील होगी तो कम होती क्या? हो कोई पहाड़, ऐसा मान लो कि पहाड़ गिर पड़ा हो, कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। पहले छोटी थी, जब वो अपने पूरे पुराने फॉर्म में आई, उड़ रही थी तो बड़ी हो गई थी बहुत, और बड़ी हो गई थी तो अभी इसमें पता चल जाएगा, ये उतना पता, कल पता चलेगा। ठीक है, उसे आशा थी कि जो ही वह स्तनों का पान करेगा तो ही मर जाएगा, किंतु कृष्ण ने क्रुद्ध होकर तुरंत मुंह में स्तन लगा लिया। उन्होंने विषय युक्त दूध के साथ उस असुरनी के प्राण भी चूस लिए। दूसरे शब्दों में, दूध पीने के साथ ही उन्होंने पूतना के प्राण भी चूस लिए। कृष्ण इतने दयालु हैं कि जब पूतना अपना पाय पान पय पान कराने आई तो उन्होंने उसकी मनोकामना पूरी की और उसके इस कार्य को माता का सा आचरण माना। भले ही मारने आई थी पर दूध तो पिला रही थी ना, तो माँ हुई। वो पीछे बैक स्टोरी होती है, कुछ ना कुछ जन्म की, क्योंकि यह असुरनी कृष्ण द्वारा मारी गई, अतः उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। मोक्ष मतलब कृष्ण के धाम में गई, लेकिन दाई की तरह सेवा, मतलब ऐसा आनंद प्रेम नहीं जैसे कि भक्त में होता है ना, वैसा नहीं, जैसे कि लेकिन दिया अपना ही धाम एक तरीके से, ऐसा ही बोलते हैं उसमें, भागवतम में। जब कृष्ण ने उसकी छाती को अत्यंत बलपूर्वक दबाया और उसके प्राण हर लिए तो वह भूमि पर गिर पड़ी।
और अपने हाथ पैर फैलाकर चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। वह जोर से चिल्ला रही थी और उसका सारा शरीर पसीने से तर था। जब रोदन करती पूतना मर गई तो चारों ओर पृथ्वी तथा आकाश में, उच्च तथा निम्न लोकों में तथा सभी दिशाओं में भयानक कंपन हुआ और लोगों ने सोचा कि कोई वज्रपात हुआ है। मान लो कि पहाड़ गिरे ऊपर से इतने किलो का, 4 कोस फैला हो चारों तरफ, तो कैसी आवाज आएगी? लग रहा है धरती हिल गई यार, क्या हुआ एकदम। यहाँ पे जाजी गिर पड़े तो उसी की आवाज आ जाएगी। वह जोर से चिल्ला रही थी, उसका शरीर पसीने से तरता। जब रोदन करती पूतना मर गई तो पढ़ लिया, ठीक है। हम्म, इस प्रकार पूतना के इंद्रजाल का दुस्वप्न दूर हुआ। इंद्रजाल मतलब क्या? इंद्रजाल नाम को उसका वो था ना, एक उड़ने की शक्ति। इंद्रजाल नहीं था, खेचरी, खेचरी बोल रहे थे कल। और उसने एक विराट असुरनी जैसा अपना वास्तव स्वरूप धारण कर लिया। मतलब कि जो इंद्रजाल से जो अपने आप को अच्छा बना बनू के आई थी, वो सब भंग हो गया, एक विशाल असुरनी बन गई। उसने अपना भयानक मुंह खोल दिया और अपने हाथ पैर फैला दिए। वह उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार इंद्र के वज्र प्रहार से वृत्रासुर गिर पड़ा था। उसके सिर के लंबे लंबे केश उसके पूरे शरीर पर बिखर गए। उसका गिरा हुआ शरीर 12 मील तक फैला था। 4 कोस, 4 कोस। 4 कोस बता रहे होंगे फिर वो। दोबारा सुन लेना। ठीक है, कोई नहीं, गिरी थी, गिरी थी, ठीक है। हो जाता है, अब कोई नाप तो नहीं रहा था वहां पे, लेकिन इतना होगा। तो जिस किसी ने उसके, कहाँ पे थे, हाँ, 12 मील तक फैला था, जिसके गिरने से सभी वृक्ष चूर चूर हो गए थे। जिस किसी ने उसके विशाल शरीर को देखा वह आश्चर्यचकित था। उसके दांत खुदी हुई सड़कें लग रही थी। दांत निकल रहे थे, खुदी हुई सड़क नहीं होती। उसके नथने पर्वत के समान प्रतीत हो रहे थे, उसके स्तन छोटी छोटी पहाड़ियों जैसे लग रहे थे, और उसके केश विशाल लालाब झाड़ी के समान लग रहे थे। उसकी आंख के गड्ढे अंधकूपों के तुल्य, दोनों जांघें नदी के दोनों किनारों के सदृश थे। उसके दोनों हाथ दृढ़ मृत सेतुओं के समान तथा उसका उदर सुख सरोवर की तरह लग रहा था। इसे देख सारे ग्वाल तथा गोपियां आश्चर्य एवं भय से चकित थी। उसके गिरने से घोर घोर शोर हुआ। उससे उसने मस्तिष्क तथा कानों पर आघात लगा और उनके हृदय तेजी से धड़कने लगे। जब गोपियों ने नन्हे कृष्ण को पूतना की गोद में निर्भय खेलते पाया तो वे तुरंत आ गई और उसे उठा लिया। अब सोचो, इतना होने के बाद नहीं सोचे यार ये, मतलब राक्षसी भी नॉर्मल होंगे, मतलब घूमती रहती होंगी, विशाल शरीर कर लेती होंगी, तभी तो नॉर्मल बात लग रही है ना। मतलब वही नहीं, नहीं तो अब यहाँ पे अगर कोई इतना बड़ा आ जाए तो सर वो तो न्यूज बन जाएगी, वो तो पता नहीं कब तक वायरल होती रहेगी, है ना। अजीब सा लगेगा ना ऐसा कोई आके गिर पड़े यहाँ पे। लेकिन तब ऐसे लोग आते फिरते रहते होंगे, ऐसे तो सामान्य टाइप की बात होगी, इसीलिए। तो माता यशोदा, रोहिणी तथा अन्य वृद्ध गोपियों ने तुरंत ही चांवर लेकर उनके शरीर की परिक्रमा करते हुए शुभ अनुष्ठान संपन्न किए। बालक को गौमूत्र से पूरी तरह नहलाया गया तथा पूरे शरीर में गोखुर से उठी धूली लगाई गई। उसका उद- इसका उद्देश्य नन्हे कृष्ण को भविष्य की अशुभ घटनाओं से बचाना था। इस घटना से पता चलता है कि परिवार, समाज तथा प्राणी मात्र के लिए गाय की कितनी महत्ता है। गाय के खुर की धूल और गाय का गोबर, मतलब और गाय का मूत्र से नहलाना, गोबर लेप करना, तो हर चीज का गाय का ही लग रहा है ना, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। कृष्ण के दिव्य शरीर के लिए किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी, किंतु हमें गौ की महत्ता का उपदेश देने के लिए भगवान के ऊपर गोबर का लेप किया गया, गौमूत्र से उन्हें नहलाया गया और गौओं के चलने से उठी धूली उन पर छिड़की गई। एक सेकंड, कितना, अभी तो वैसे बहुत है, हम कल करेंगे, समय भी ज्यादा हो गया। तो पेज नंबर क्या है? 102। इस शुद्धिकरण से यहाँ से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है। ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। कृष्ण कथा की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।